नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम, CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल 1, इकाई 8 स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर AED का उपयोग। 8.0 परिचय के लिए आपातकाल के दौरान एस्टिमेटेड एक्सेट। पीड़ित को पुनर्जीवित करने के लिए आपातकाल के दौरान ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर AED का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने CPR और AED पर इस कार्यक्रम के सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 3 में सीखा है, आप जानते हैं कि AED का उपयोग तुरंत या पीड़ित के प्रतिक्रिया न करने, सांस न लेने और नब्ज न होने की स्थिति में ही पीड़ित को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पड़ने पर किया जाना चाहिए। इस इकाई में AED के उपयोग के उद्देश्यों और प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। तो आइए आरंभ करते हैं। 8.1 उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे AED के उपयोग हेतु पीड़ित का आकलन करने में, AED को लागू करने और प्रयोग करने का कौशल प्राप्त करने में तथा आपात स्थितियों के दौरान डिफाइब्रिलेटर का प्रदर्शन करने में। 8.2 AED का उपयोग करने हेतु पीड़ित का आकलन करना। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि परिस्थितियां आपके और पीड़ित के लिए सुरक्षित है। हमने इस पर सिद्धांत ब्लॉक 2 की इकाई 1 और इकाई 3 में विस्तार से चर्चा की है। इसके पश्चात यह आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ित को CPR की आवश्यकता है या नहीं। यदि पीड़ित को CPR की आवश्यकता है और आप अचानक कार्डियक अरेस्ट के संकेतों हेतु उसका आकलन करते हैं, तो उसे AED की आवश्यकता होगी। इस खंड में आप AED के उपयोग के लिए पीड़ित के इस आकलन का कौशल सीखेंगे। उद्देश्य। पीड़ित का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन का संचालन करना है और यह पता लगाना है कि आपातकाल में पीड़ित को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अपेक्षित सामग्री। इस गतिविधि के लिए आपके पास एक वॉलंटियर होना चाहिए। हालांकि उसे समझाया जाना चाहिए कि मुद्रा बदलकर उन्हें एक विशिष्ट स्थिति में रखा जाएगा। यदि आप AED का अभ्यास करना चाहते हैं, तो इसके स्थान पर एक पुतला लें। प्रक्रिया। चरण 1। वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे अपनी पीठ के बल लेटने के लिए कहें। कौशल। वॉलंटियर को आराम से लेटना चाहिए। लेटते समय उसे अपने शरीर के किनारे दोनों हाथों को रखकर और दोनों पैरों को सीधा करके पीठ के बल लेटना चाहिए। चरण 2। नीचे दिए गए प्रवाह आरेख के अनुसार आकलन का संचालन करें। स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेट AED का उपयोग। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चरण 3। व्यक्ति के कंधे पर थपथपाएं और जोर से बोलें, हेलो, क्या आप ठीक हैं? कौशल। कंधे का थपथपाना और हेलो, क्या आप ठीक हैं बोलना एक साथ किया जाना चाहिए। चरण 4। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो नब्ज और श्वसन हेतु जांच करें। कौशल। नब्ज एपिकल स्थान पर मापें। श्वास लेने के प्रत्येक प्रयास के साथ सीने के उत्थान को देखकर श्वसन को जांच जाना चाहिए। चरण 5। यदि पीड़ित कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और सांस नहीं ले रहा है, तो CPR तत्काल आरंभ किया जाना चाहिए। कौशल। CPR आरंभ करें। इस खंड की पिछली इकाई CPR और रिकवरी स्थिति में इस पर चर्चा की गई है। चरण 6। उपलब्ध होने पर AED का उपयोग करें। कौशल। इस इकाई की धारा 8.3 में उपयोग पर चर्चा की गई है। इस प्रकार प्रतिक्रियाशीलता और श्वसन के लिए पीड़ित का आकलन करके आप यह तय कर सकते हैं
कि उसका जीवन बचाने के लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जानी है। 8. 3 एडी स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर। पिछले भाग में हमने सीखा कि आपात स्थिति में पीड़ित का आकलन और कार्रवाई का अगला चरण कैसे तय करना है, अर्थात सीपीआर देना है या नहीं। इस खंड में हम एडीई का उपयोग करते समय एडीई और प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 8.3 एक संकल्पना और उद्देश्य। हम सीपीआर और एईडी पर पहले ही सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 3 में एईडी के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम एईडी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परिभाषा। स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर एईडी एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे जब पीड़ित को लगाया जाता है तो वह स्वचालित रूप से दिल की धड़कन का पता लगा लेता है और उपयोगकर्ताओं के द्वारा उठाए जाने वाले अगले चरणों के बारे में बताता है। एईडी की भूमिका। एक स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर या एईडी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट (एससीए) के उपचार में किया जाता है। अचानक होने वाला कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल बिना किसी चेतावनी के अचानक धड़कना बंद कर देता है। जब ऐसा होता है तो रक्त मस्तिष्क और हृदय जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंगों में प्रवाहित होना कम हो जाता है। यदि शीघ्रता से उपचार नहीं किया जाता है तो यह आमतौर पर मृत्यु का कारण बन जाता है। कार्डियक बिना उपचार के प्रत्येक मिनट 7 से 10% तक जीवित रहने की संभावना को कम कर सकता है। कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे के समान नहीं है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय की मांसपेशी के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। दिल का दौरा पड़ने के दौरान दिल क्षतिग्रस्त हो जाता है, परंतु आमतौर पर अचानक धड़कना बंद नहीं होता है। हालांकि कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे से उबरने के दौरान या उसके बाद या फिर स्वस्थ लोगों में भी होता है जब हृदय की विद्युत गतिविधि अव्यवस्थित हो जाती है। इसे फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इससे हृदय की कार्यप्रणाली में समस्या हो जाती है, अर्थात रक्त का पंप करना, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों विशेषकर मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो सकती है, जो बेहोशी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। अचानक कार्डियक अरेस्ट हृदय को प्रभावित करता है और मुख्य अंगों हृदय, यकृत, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति। लक्षण है नाड़ी न होना, दिल की ध्वनि न होना, श्वसन न होना, पीलापन, बेहोशी, मृत्यु। चित्र 8.1 शरीर पर अचानक कार्डियक अरेस्ट के प्रभाव। जब एडी का उपयोग किया जाता है तो यह उपयोगकर्ताओं को बाहर से, सीने के ऊपर से दिल को बिजली का झटका देने के लिए एक बटन दबाने के लिए संकेत देता है, जो कि अधिकांश मामलों में एक सामान्य धड़कन को पुनर्स्थापित करता है। उपकरण को संचालित करना काफी सरल है क्योंकि मौखिक निर्देश या इसे उपयोग करने के तरीके के बारे में यह स्वयं ही संकेत देता है। बस यही याद रखना होता है कि इसे चालू कैसे करना है। एईडी की कार्यप्रणाली। आप सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 1 इकाई 2 में मानव शरीर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि हृदय की मांसपेशियां होती हैं और आमतौर पर दिल बहुत समन्वित तरीके से धड़कता है। इसमें एक आंतरिक विद्युत प्रणाली होती है जो हृदय की दर और धड़कन को नियंत्रित करती है। दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ एक विद्युत संकेत हृदय के ऊपर से नीचे तक फैलता है। जैसे जैसे संकेत आगे बढ़ता है, यह हृदय की मांसपेशियों को संपीड़ित होने और रक्त को पंप करने का कारण बनता है। दिल की विद्युत प्रणाली में समस्याएं दिल को असामान्य रूप से धड़कने का कारण बन सकती हैं, जिसे अतालता कहा जाता है। यदि ये गंभीर हो जाए हैं, तो वे हृदय को शरीर में पूर्ण रूप से रक्त पंप करने से रोक सकती हैं। अचानक कार्डियक अरेस्ट का सबसे आम कारण।
एक अतालता है जिसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन कहा जाता है। इस स्थिति में हृदय सामान्य रूप से धड़कता नहीं है। इसके स्थान पर मांसपेशियां बेकार में कंपित होने लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हृदय रक्त को पंप करने में असमर्थ होता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो दिल गति शून्य हो जाता है और पूरी तरह से कार्य करना बंद कर सकता है। इससे दिल पूरी तरह से बंद हो सकता है। इन परिस्थितियों में प्रभावित व्यक्ति के बचने की संभावना तेजी से घटती है। इस तरह की धड़कन को सही करने का एकमात्र तरीका हृदय की मांसपेशियों को झटका देना है। इसलिए एईडी इस प्रकार की धड़कन की असामान्यता का पता लगाने में सक्षम है और फिर बचावकर्ता को बताता है कि झटका देने के लिए बटन कब दबाने होता है। यह उपयोगकर्ता को आगे क्या करना है के बारे में मार्गदर्शन करता रहता है। एईडी को केवल तभी झटका देने के लिए डिजाइन किया गया है जब रोगी की झटका देने योग्य धड़कन है। एईडी में एक माइक्रोप्रोसेसर स्थापित है जो हृदय की धड़कन का मूल्यांकन करता है और पता लगाता है कि क्या यह वह धड़कन है जिसके लिए झटके की आवश्यकता है या नहीं। एईडी के प्रकार। कुछ डिफिब्रिलेटर स्वयं ही धड़कन का विश्लेषण करके झटका दे सकते हैं और इसे पूर्णतः स्वचालित कहा जाता है। यदि ये दूसरे व्यक्ति को बटन दबाकर झटका देने के लिए संकेत देते हैं तो वे अर्धस्वचालित हैं। एक खंड एडी भी उपलब्ध है जिसमें पैड एक केंद्रीय नियामक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एडी का उपयोग कब करें? चेतनता की अचानक क्षति, प्रतिक्रिया करने में पीड़ित की अक्षमता और असामान्य श्वसन या श्वसन न होना यह संकेत है कि जितनी जल्दी हो सके एडी का उपयोग करें। आपको अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट के संकेतों की पहचान करने और एडी की सहायता से झटके देने हेतु आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उद्देश्य। यह अतालता का पता लगाता है और इस अतालता को वापस करने के लिए झटका देता है। इसका संचालन सरल और त्वरित है। 8 मार्च 2002 प्रक्रिया। एडी का उपयोग करते समय प्रक्रिया निम्नानुसार है। अपेक्षित सामग्री। निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता है। एक वयस्क सीपीआर पुतला। एडी का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया के चरण। चरण 1 पुतले पीड़ित के एक और अपने घुटनों के बल बैठें। कौशल। जैसा कि परिदृश्य ऐसा हो कि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं कर दे है और नहीं सांस ले रहा है, पहला कदम आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सक्रिय करना और एडी हेतु पूछना होगा। इस बीच आप सीपीआर आरंभ कर देंगे और जैसे ही एडी आता है इसका प्रयोग करेंगे। चरण 2 जैसे ही आप एडी प्राप्त करते हैं इसे अपने एक और रखें और एडी के पावर को चालू करें। कौशल। एडी के चालू बंद बटन पर ध्यान दें और उपकरण को चालू उपकरण आपको चरण दर चरण निर्देश देना आरंभ कर देगा। बचावकर्ता आवाज सुनेगा जो उसे संकेत देगा कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। चरण 3। एडी से आवाज और संकेत सुनने के बाद सीने को अनावृत करें। कौशलः वास्तविक स्थिति में पीड़ित के सीने पर ध्यान दें। बढ़े हुए बालों हेतु देखें। सीने की त्वचा की किसी भी चोट और संपूर्णता पर ध्यान दें क्योंकि झटका देने पर पीड़ित को चोट से बचाना महत्वपूर्ण है। लगाए हुए तेल और पाउडर हेतु जांच करें। यदि संभव हो तो इन्हें साफ करने का प्रयास करें क्योंकि ये विद्युत प्रवाह के कुचालक हैं जो एडी को असफल बना सकते हैं। चरण 4 अब एडी के साथ मौजूद चिपचिपे पैड की खोज करें। कौशल। ये सेंसर के साथ होता है और इन्हें इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। एडी पैड के अनुदेशों के अनुसार इन पैडों को चित्र में दिए और आवाज संकेतों द्वारा समझाए अनुसार अनुप्रयोग करें। चरण 5। निप्पल के ठीक ऊपर सीने के दाईं ओर एक पैड रखें, दाएं कॉलर बोन के ठीक नीचे,
चरण 6 दूसरे पैड को थोड़ा नीचे और बाएं निप्पल के बाईं और सीने पसली के दूसरी ओर रखें। चरण 7 पैड को मजबूती से दबाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चिपचिपा पैड त्वचा से अच्छी तरह से जुड़ गया है। यदि जुड़ाव अच्छा नहीं है तो मशीन इलेक्ट्रोड की जांच करें, वाक्यांश बोल सकती है। चरण 8 जांच करें कि इलेक्ट्रोड के तार एडी से जुड़े हुए हैं। कौशला सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति को नहीं छू रहा है। एडी दिल की धड़कन की स्थिति का विश्लेषण करेगा। चरण 9 उपकरण यह कहकर उपयोगकर्ता को सूचित करेगा, धड़कन का विश्लेषण हो रहा है। मरीज को न छुए। कौशला दूर रहें जब तक मशीन व्यक्ति के दिल की धड़कन की जांच कर रही है। चरण 10 यदि झटके की आवश्यकता है तो एईडी आपको बताएगा कि इसे कब देना है। यह कहेगा कि झटके की सलाह दी गई है, दूर रहें, दूसरों से पीड़ित के आसपास सब कुछ हटाने के लिए कहें। कौशल इस बिंदु पर सुनिश्चित करें कि कोई भी आप और अन्य कोई व्यक्ति को नहीं छू रहा है। जिस व्यक्ति को झटका दिया जा रहा है उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी यह झटका मिल सकता है, जो इस स्थिति में अपेक्षित नहीं है। अतरू दूर करने के लिए चारों ओर देखें और अन्य लोगों को सचेत करें। आप दूसरों को दूर रहें भी कह सकते हैं। चरण 11 जब यह सुनिश्चित हो कि सभी दूर हैं तो झटका देने के लिए झटके का बटन दबाएं। चरण 12 झटका देने के तुरंत बाद सीपीआर आरंभ करें। कौशल कभी-कभी यदि झटके की आवश्यकता नहीं होती है तो एडी झटका देने हेतु सलाह नहीं देगा और आपको सीपीआर को दोबारा आरंभ करने के लिए कहेगा और उसके बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करेगा। चरण 13 2 मिनट अर्थात सीपीआर के 5 चक्रों के बाद एडी दिल की धड़कन की दोबारा जांच करेगा और तदनुसार संकेत देगा। कौशल आप 2 मिनट के लिए 5 चक्रों तक सीपीआर देना जारी रख सकते हैं और फिर एडी फिर से धड़कन का विश्लेषण दोहराने का निर्देश देगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि झटके की आवश्यकता है या नहीं। विश्लेषण होने पर आप सीपीआर को रोक सकते हैं और संकेत के अनुसार चरणों को दोहरा सकते हैं। इस तरह से जारी रखें जब तक आपातकालीन चिकित्सा सहायता नहीं पहुंचती है या व्यक्ति हिलना या सांस लेना शुरू नहीं करता है। यदि नब्ज और श्वसन वापस आ जाती है तो पीड़ित का आकलन करें और उसे रिकवरी की स्थिति में रखें। चिकित्सा सहायता आने तक व्यक्ति के साथ रहें। चरण 14 रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। ध्यान दें, यदि 2 बचाव करता है तो एक एडी संचालित कर सकता है और दूसरा सीपीआर दे सकता है। एडी को संचालित करने वाला व्यक्ति एक तरफ बैठेगा और एडी उसी ओर होगा। जो व्यक्ति सीपीआर देगा वह पीड़ित व्यक्ति के दूसरी ओर एडी चलाने वाले के सामने बैठेगा। याद रखें, बच्चों में एडी का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एडी का उपयोग न करें या केवल तभी उपयोग करें जब उचित शिशु एडी उपलब्ध हो। 1 से 8 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए यदि बाल चिकित्सा पैड मौजूद हों, एक को सीने के केंद्र में और दूसरे को पीठ के ऊपरी ओर के केंद्र पर रखा जाता है। 8 वर्ष के ऊपर के बच्चों में वयस्कों वाले एडी प्रयोग किया जाता है। 8 मार्च 2003 सुरक्षा और सावधानियां। अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियां निम्नलिखित हैं। एडी का उपयोग करना। एक एडी मशीन की नियमित रूप से जांच करें। 2 बैटरी के नियमित परिवर्तन के लिए एक अनुसूची होनी चाहिए। 3 केवल उन पीड़ितों से एडी को जोड़े जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जो सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहे हैं और जिनकी कोई नब्ज नहीं है। 4 बारिश और बर्फबारी सहित मौसम की सभी स्थितियों में एडी का उपयोग करना सुरक्षित है। एडी का संचालन करने से पूर्व
एक लेडी का उपयोग करने से पहले बेहोश व्यक्ति के पास पोखर या पानी की जांच करें। उसे किसी सूखे क्षेत्र में ले जाएं और झटका देते समय खुद को गीले क्षेत्रों से दूर रखें। पानी बिजली का संचालन करती है। 2. यदि व्यक्ति का सीना गीला है तो इसे जल्दी से जितना संभव हो सके सुखाएं। 3. यदि व्यक्ति के सीने में बहुत बाल हैं तो हमें इसे ट्रिम करना पड़ सकता है। एडी आमतौर पर एक किट के साथ आता है जिसमें कैंची और बटा या रेजर शामिल होता है। 4. यदि व्यक्ति के सीने पर दवा का पैच लगा है तो उसे हटा दें और चिपचिपे पैड को लगाने से पहले त्वचा से दवा को साफ कर दें। 5. धातु के हार और ब्रा निकालें। धातु बिजली का संचालन कर सकती है और जलने का कारण बन सकती है। आप ब्रा के केंद्र को काट सकते हैं और इसे त्वचा से दूर खींच सकते हैं। 6. प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यक्ति की जांच करें, जैसे कि पेसमेकर या इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर (आईसीडी). इन उपकरणों की बाहरी रेखा सीने या पेट की त्वचा के नीचे दिखाई दे सकती है और व्यक्ति ने चिकित्सा चेतावनी ब्रेसलेट भी पहना हो सकता है। 7. डिफाइब्रिलेटर पैड को प्रत्यारोपित उपकरणों या छेदों से कम 1 इंच की दूरी पर ले जाएं, ताकि पैडों के बीच विद्युत प्रवाह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। 8. यदि पीड़ित धातु की सतह पर लेटा है तो धातु की सतह के साथ इलेक्ट्रोड के संपर्क से बचें। एडी का संचालन करना। एक धड़कन का विश्लेषण करते समय और झटका देते समय एडी के उपयोग के दौरान पीड़ित से दूर खड़े रहें। 2. यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि गैसोलीन या मुक्त बहने वाली ऑक्सीजन आसपास है तो झटका न दें। 3. पीड़ित के सीने पर मौजूद किसी भी तेल, पानी को पोंछ दें। 4. एडी के 6 फीट के भीतर सेलुलर फोन या रेडियो का उपयोग न करें, इससे विश्लेषण बाधित हो सकता है। 5. यदि किसी भी समय पीड़ित प्रतिक्रियाशील हो जाता है और बटा या सामान्य रूप से सांस लेना शुरू कर देता है तो बचावकर्ता को सीपीआर रोक देना चाहिए और प्रतिक्रियाशीलता, श्वसन और परिसंचरण पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। पीड़ित को रिकवरी की स्थिति में रखा जा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एडी उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। एडी के कारण आसपास खड़े लोगों या उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त एडी द्वारा अनुचित झटके देने की कोई रिपोर्ट नहीं है। 8. 4 सारांश। इस प्रकार इस व्यावहारिक इकाई में हमने एडीए का पूरा विवरण दिया है। हमने इसकी उपयोग, महत्व, भूमिका और इसके संचालन पर चर्चा की। हमने उस प्रक्रिया और सुरक्षा सावधानियों पर चर्चा की है जिनका आपको एडीए का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एडी का उपयोग आपात स्थिति में अनुशंसित प्रक्रिया है और पूरी लगन से किया जाता है। आशा है कि आपने आपातकाल में एडी के उपयोग पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इसके प्रयोग के कौशल का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।